नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि इस समय महाकुंभ चल रहा है, तो बहुत से लोग जो है वो अमृत स्नान कर चुके होंगे। बहुत से लोग महाकुंभ में स्नान कर चुके होंगे। तो स्नान करने के बाद जो है हम लोग वहाँ से जो है वो पवित्र जल जरूर लेकर आते हैं, अमृत जल जरूर लेकर आते हैं। तो उसको हमें कैसे रखना है, कि मतलब किस चीज़ में लाना है और उसको कहाँ पर रखना है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो अमृत जल हम लेकर आते हैं, क्योंकि 12 साल बाद ये अमृत जल हमें प्राप्त होता है, तो हमें बहुत ही सावधानी से साफ सफाई वाली जगह पर इसको लाकर रखना चाहिए। पहले तो हमें लाते टाइम इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम वहाँ पर कोई पात्र लेकर नहीं जा पाते हैं, तो हम वहाँ से प्लास्टिक की बॉटल में ही जल को भर के ले आते हैं। लेकिन उसको लाने के बाद हमें क्या करना है कि ये जो है चांदी या पीतल या तांबे के पात्र में जो है लाने के बाद आप पलट कर जो है रख दीजिएगा। और एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि उस पर आप ढक्कन लगाकर तब जल को रखिएगा। और हमें अपने पवित्र स्थान, अपने घर में जो सबसे पवित्र स्थान होता है, जैसे मंदिर है, वहाँ पर आपको इसे रखना है। ये नहीं कि बाथरूम के बाहर या घर के बाहर, ऐसे अपवित्र स्थानों पर हमें इस जल को नहीं रखना, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र और बहुत ही मतलब जो है अमृत जल होता है, जो बड़े ही मुश्किलों से हमें 12 साल बाद जो है ये प्राप्त होता है। तो इसलिए जो है हमें इसका बहुत ही ध्यान रखना है और बहुत ही अच्छे से प्रयोग करना है। अब इसका हमें कब कैसे प्रयोग करना है, इसको जान लेते हैं। तो देखिए, इसको हमें तब प्रयोग करना है, जैसे मान लीजिए आपके घर में जो है कभी ऐसे लगता है कि हमारे घर की एनर्जी जो है वो लो हो रही है, तो आप इस जल का छिड़काव कर दीजिए। इससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी अपने आप आने लगेगी। जो है इससे क्या होता है कि हमारे घर में जो है अगर कोई भी नेगेटिविटी है, तो इसको छिड़कने से हमारे घर की नेगेटिविटी दूर होने लगती है। तो इस जल को पहले तो हमें मंदिर में साफ सफाई से रखना है। दूसरी चीज़, हमें जो है इसका समय समय पर देख रेख भी करना होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम उस जल को लाकर रख लिए हैं, तो आप समय समय पर उसको खोलकर देखते रहिए, क्योंकि हम जल तो भर लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नीचे कोई चीज़ रह जाती है, थोड़ा बहुत उसमें आ जाता है, तो उससे गंदगी नीचे जमने लगती है। तो उसे खोल कर देख लीजिए कि पानी का रंग अगर थोड़ा भी कलर अमृत जल का बदलने सा लगा है, तो आप उसे जो है दूसरे पात्र में पलटकर और फिर से जो है साफ करके भर दीजिए। क्योंकि जो है वैसे तो अमृत जल में कीटाणु वगैरह नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हमें इसका ध्यान रखना है। और उसके बाद क्या करना है, मान लीजिए आप अपने घर में पूजा पाठ में, जैसे कि आप गंगा जल का यूज़ करते हैं, गंगा जल का प्रयोग करते हैं, उस तरह से आप इस अमृत जल का भी प्रयोग कर सकते हैं, या आप गंगा जल के साथ मिलाकर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। दीपावली है या बड़े कोई भी फेस्टिवल है, कोई भी त्यौहार है, कोई आप पूजा पाठ करा रहे हैं, अनुष्ठान करा रहे हैं, तो आप उसमें इस जल का छिड़काव जरूर किया करिए। क्योंकि जो है यह अमृत जल जो है आपके घर में जो है आने के बाद जो है आपके घर का वातावरण पूरा शुद्ध और पॉजिटिव हो जाता है। तो हमें इसका छिड़काव करते रहना चाहिए समय समय पर। त्यौहार में, जैसे कोई भी बड़ा त्यौहार आता है, तो हम इसका छिड़काव कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उनको नज़र लग गई है, छोटे बच्चों को बहुत नज़र भी लगती है, तो अगर उनको नज़र लग गई है, तो कुछ पानी के छींटे उनके ऊपर छिड़क दीजिए। इससे नज़र तुरंत उतर जाएगी और बच्चा बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो ये सब बातें हमें ध्यान रखनी है कि हमें आखिर वो जो अमृत जल हम लेकर आ रहे हैं, उसका हमें किस तरह से प्रयोग करना है, किस तरह से रखना है, और हमें कब कब इसका इस्तेमाल करना है। तो ये सब जो है ये सारे कार्य हमें करने होते हैं। ये नहीं कि अमृत जल लाया और बोतल लाने के बाद हम 4 दिन तक ऐसे ही रख दिए, जी नहीं। उसको लाने के बाद तुरंत ही आप स्नान करके साफ स्वच्छ कपड़े पहनकर उसको साफ बर्तन में, मतलब पीतल या चांदी या तांबे के बर्तन में उलटकर, और अपने मंदिर में साफ भगवान का नाम लेते हुए ढक्कन लगाकर और उसको अपने मंदिर में रख दीजिएगा, और समय समय पर इसका आप प्रयोग करते रहिएगा। तो इस तरह से जो है हमें जो अमृत जल हम जो लेकर आते हैं, उसका हमें प्रयोग करना होता है। तो बहुत से लोगों को ये चीज़ नहीं मालूम होती है, वो बोतल में ही भरकर रख लेते हैं। तो ये काम आप ना करिए, उसको किसी पात्र में भरकर
रख दीजिए। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। जिन लोगों को ना पता उन्हें आगे तक ये वीडियो शेयर करिएगा। तो बस नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय।